भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हाल के वर्षों में कार्रवाई तेज हो गई है और छत्तीसगढ़ इस मामले में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस कार्रवाई ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। ये लेख छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई, इसके कारण, प्रभाव और भविष्य की रणनीति पर प्रकाश डालता है। छत्तीसगढ़ में डिपोर्टेशन की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई पिछले कुछ समय से तेज हो गई है। दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की कि बस्तर से 500 और कवर्धा से 350 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है, जबकि 46 अन्य को जेल में रखा गया है। इसके अलावा हाल ही में 250 और बांग्लादेशी नागरिकों को हथकड़ी लगाकर डिपोर्ट किया गया। ये कार्रवाई उन क्षेत्रों में विशेष रूप से केंद्रित है जहां अवैध प्रवासियों की मौजूदगी की शिकायतें सामने आई हैं, जैसे कि बस्तर और कवर्धा। पुलिस और प्रशासन ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। इन अभियानों में स्थानीय लोगों की शिकायतों और खुफिया जानकारी का सहारा लिया गया। उदाहरण के लिए ईंट भट्टों जैसे स्थानों पर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की भारी मौजूदगी पाई गई, जहां वे अपने रिश्तेदारों को बुलाकर धीरे धीरे सेटल हो रहे थे। क्यों जरूरी है ये कार्रवाई? अवैध घुसपैठ भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा और सामाजिक चुनौती है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, जहां नक्सलवाद पहले से ही एक बड़ी समस्या है, अवैध प्रवासियों की मौजूदगी सुरक्षा स्थिति को और जटिल बना सकती है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बीच संभावित गठजोड़ को भारत की स्थिरता के लिए खतरा बताया है। इसके अलावा अवैध प्रवासियों के कारण स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और सामाजिक तनाव भी उत्पन्न होता है। छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त कदम उठाने की योजना बनाई है। इसमें उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई शामिल है जो अवैध प्रवासियों की मदद करते हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में डिपोर्टेशन। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उदाहरण के लिए गुजरात के अहमदाबाद में 457 और सूरत में 120 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने भी 18 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया और 3 अन्य को गिरफ्तार किया। असम में भी 170 से अधिक घुसपैठियों को पकड़कर वापस भेजा गया है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अवैध प्रवासियों की पहचान और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को और सख्त किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अनुसार पिछले 3 वर्षों में लगभग 1.1 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में रहते हुए पकड़ा गया है। चुनौतियां और विवाद। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पहचान की प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं ने इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा है। गाजियाबाद में हाल ही में एक घटना में हिंदू रक्षा दल के लोगों ने झुग्गीवालों को बांग्लादेशी बताकर हमला किया और उनकी झुग्गियों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव ने भी इस मुद्दे को जटिल बनाया है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ा है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भी खत्म कर दिया है, जिससे बांग्लादेश में हैरानी और असंतोष देखा गया। भविष्य की रणनीति। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि घुसपैठियों को छत्तीसगढ़ से पूरी तरह बाहर किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियों और बीएसएफ के साथ समन्वय बढ़ाया जा रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सख्ती बढ़ाने के साथ साथ नेपाल भारत सीमा पर भी निगरानी तेज की गई है, क्योंकि कई बांग्लादेशी नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। निष्कर्ष। छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई भारत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल अवैध प्रवास को रोकने में मदद करेगा, बल्कि स्थानीय संसाधनों पर दबाव को भी कम करेगा। हालांकि इस प्रक्रिया को मानवीय और निष्पक्ष तरीके से लागू करना जरूरी है ताकि सामाजिक तनाव और विवादों से बचा जा सके। भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर राजनयिक संवाद इस समस्या के दीर्घकालिक समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।